अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से ही होंगे। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा CS 6.5 के हैंडआउट्स हैं। मतलब हमारा जो कोर्स है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये बहुत इजी सा है, इसमें इतनी मुश्किल वगैरह कुछ नहीं है। तो मैं ना बहुत ही शॉर्ट लेक्चर्स हैं, ठीक है। जो बेसिक है ना, मैं बस उतना ही बताऊँगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। तो इसमें हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में कि हम जो प्रोजेक्ट्स जैसे डिफरेंट हम बनाते हैं, हम उसको मैनेज कैसे करते हैं, वो कैसे बनाएंगे। तो हम सारा इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले आ जाता है मैनेजमेंट। व्हाट इज़ मैनेजमेंट? इसके अंदर कोई 6-7 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसको आपने देख लेना है। प्लानिंग, सबसे पहले हम प्लान करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज़ करते हैं हम उसको, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो हम स्टाफिंग करते हैं कि कितने लोग होंगे हमारे पास प्रोजेक्ट के लिए जो हमें हेल्प करेंगे, साथ में हमारे साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्टिंग होती है, हम उनको डायरेक्ट करेंगे, फिर उनको मॉनिटर करेंगे। फिर उसके बाद हम उनका जो है वो एक कंट्रोल रखेंगे कि क्या चीज़ किस तरह से हो रही है, हम उसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे। फिर इनोवेशन, उसमें मज़ीद जो है वो कुछ न्यू सॉल्यूशंस, ठीक है, उसको अपग्रेड करना, और फिर उसके बाद उसकी रिप्रेजेंटिंग। तो ये हमारे पास मैनेजमेंट, ये जो 6-7 पॉइंट हैं, इनको आपने अच्छे से कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आता है हमारे पास व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो प्रोजेक्ट क्या है? एक प्रोजेक्ट ऐसी एक्टिविटी होती है जिसका एक क्लियर गोल होता है और ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है। यानी कोई ऐसा काम जो टेम्प्ररी हो, ठीक है, हमेशा नहीं चलता, लेकिन यूनिक रिज़ल्ट दे, जो पहले नहीं बना, क्लियर गोल के साथ हो, लिमिटेड टाइम में कंप्लीट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी नया सॉफ्टवेयर बनाना, ठीक है, नई रोड या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, नई मेडिसिन डेवलप करना, कोई न्यू वेबसाइट लॉन्च करना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ अ प्रोजेक्ट, जो इसे स्पेशल बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें उसमें यही उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट जो होता है ना वो एक टेम्प्ररी होना चाहिए। मतलब हर प्रोजेक्ट का एक स्टार्ट और एंड होता है। जब गोल पूरा हो जाए तो प्रोजेक्ट ख़त्म। अगर तुम एक ऐप बना रही हो, ठीक है, और वो कंप्लीट हो गई तो प्रोजेक्ट ख़त्म। टेम्प्ररी मतलब ये नहीं कि प्रोजेक्ट छोटा होता है, कुछ प्रोजेक्ट सालों तक भी चल सकते हैं, लेकिन एंड होता ज़रूर है, ठीक है, परमानेंट नहीं होता। तो दूसरा पॉइंट आता है यूनिक प्रोडक्ट, ठीक है। हर प्रोजेक्ट का रिज़ल्ट यूनिक होता है। वो प्रोडक्ट या सर्विस पहले से वैसी एग्जिस्ट नहीं करती होती, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना है। जैसे नई कार मॉडल बनाना या नई ड्रग बनाना, उसे टेस्ट करना, ठीक है, न्यू हाउसिंग स्कीम, इस तरह से आप एग्जांपल से याद कर सकते हो। थर्ड, उन्होंने पॉइंट बताया कि उसका ना प्रोजेक्ट का कोई एम होना चाहिए, कोई पर्पस, कोई टास्क होना चाहिए। हर प्रोजेक्ट का एक मकसद होता है। तुम किसी इशू को सॉल्व करने या इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, ठीक है। नए हॉस्पिटल के सिस्टम को अपडेट करना, फॉर एग्ज़ाम्पल। फिर उसके बाद आ जाता है कि लिमिटेड टाइम स्केल। प्रोजेक्ट कभी भी फॉरएवर नहीं चलता, उसका एक डेडलाइन होता है, यानी कि वो कभी ना कभी तो ख़त्म होता ही है। लेट होने से कॉस्ट भी बढ़ सकती है और क्वालिटी भी इफ़ेक्ट हो सकती है। तो ये 4 जो है ना, इन्होंने हमें बताएं पॉइंट्स, इनको अच्छे से जहन में रखो क्योंकि ये ज़रूरी हैं। आगे जाके भी हम इनको डिस्कस करेंगे। प्रोग्रेसिव इलैबोरेशन होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि प्रोजेक्ट टाइम के साथ साथ डिटेल में समझ आता है और इम्प्रूव होता है। यानी पहले बस एक जनरल आइडिया होता है, जैसे जैसे काम आगे बढ़ता है तो उसे और डिटेल में प्लान करते हैं, ठीक है। अब 2 रियल लाइफ एग्जांपल इन्होंने दिए हैं। एक तो है केमिकल प्लांट डिज़ाइन की। शुरुआत में बस प्रोसेस का जनरल आइडिया होता है, फिर डिटेल ड्राइंग्स बनती हैं, फिर कंस्ट्रक्शन के दौरान और भी चेंजेस आते हैं, और फाइनल डिलीवरी तब होती है जब सब कुछ कंप्लीट और टेस्ट हो जाए। और उसके बाद दूसरी एग्जांपल इन्होंने दी है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी पहले जनरल गोल होता है लोगों की लाइफ इम्प्रूव करना, फिर डिटेल आती है कि 500 लो इनकम फैमिलीज़ को क्लीन वाटर और फूड देना है,
तो आगे जाके गोल्स और नैरो और स्पेसिफिक हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट ये याद रखना कि प्रोजेक्ट जो होता है ना वो एक टेम्पररी होता है, ठीक है, यूनिक होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, यानी कि उसका स्पेसिफिक गोल होता है, प्लस टाइम बाउंड होता है उसका। तो प्रोजेक्ट्स हेल्प करता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और थिंग्स को इम्प्रूव करने में। प्लानिंग जो है ना वो आपकी ग्रेजुअली इम्प्रूव होती जाती है, यानी जिसे हम प्रोग्रेसिव इलॉबरेशन कहते हैं। यानी कि जैसे जैसे आपकी नीड बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से वो आगे बढ़ता चला जाता है, उसमें चेंजेस हम लोग करते जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 1। नेक्स्ट जो है वो लेक्चर नंबर 2 हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी, बल्कि मुझे लगता है कि 3-4 जो है ना चैप्टर्स या लेक्चर एक ही वीडियो में कवर कर लूँ, या आप बता दीजिएगा कमेंट्स में कि एक एक करके करूँ या फिर अलग अलग।